अच्छा, फिर इसमें मुझे ये बताइएगा कि आप अपना ज़ाती तौर पे, क्योंकि लोगों का सवाल ये होगा कि भाई मैंने आपसे सारा ज्ञान तो ले लिया, पूछ तो लिया, आपकी अपनी कितनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट आपने कितनी की है? अगर कोई बॉल पार्क फिगर ही बताना चाहे। ये एग्जैक्ट तो इन्वेस्ट हर बंदा डरता है ना यहाँ हाँ, नहीं नहीं, पे। अच्छी मतलब अगर मैं परसेंटेज ऑफ सेविंग्स के हिसाब से बताऊं हाँ। तो मैं तो क्लोज टू 100% ही रहता हूँ, क्योंकि मुझे ठीक है। इस चीज़ की कन्विक्शन होती है कि अगर कोई चीज़ चेंज होगी बहुत ज़्यादा हम्म। तो मैं उसको लिक्विडेट भी कर सकता हूँ, वो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो अब शुरू में भी मैंने अपनी ऑलमोस्ट सारी सेविंग्स जो मिली थी फैमिली से वो भी इन्वेस्ट की, ठीक और है। अभी भी हम लोग जो है जैसे कंपनी से भी अगर कोई प्रॉफिट आता है तो ज़्यादातर उसको फिर हम लोग रफली स्टॉक कितना मार्केट। पोर्टफोलियो है इस वक्त आपका? नंबर देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट काफ़ी चले अब ये ज़्यादा बता अच्छी दीजिए कि सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और इसका कितनी ऑलमोस्ट कंपनीज में आपने डिवाइड किया हुआ है अपना पोर्टफोलियो? अच्छा, हम लोग अपने पोर्टफोलियो में भी ना 6 to 10 कंपनीज, 6 to 10 कंपनीज रखते हैं। इसमें मैं थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। डाइवर्सिफिकेशन जैसे हमने कहा ना कि अब जब आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज अगर नहीं है हम्म। तो आप एवरेज के साथ चलें, जी। उसमें आपकी नंबर ऑफ़ कंपनीज थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। हम्म। लेकिन एक फुल फ्लेज्ड इन्वेस्टर भी होगा ना, हाँ जी। उसको भी थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरत होती है। ठीक है। और उसकी वजह ये है कि आज मेरे पास शायद नॉलेज है इतनी कि मैं बता सकता हूँ कि टॉप 3 कंपनी कौन सी हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उसकी वैल्यू रियलाइजेशन कब होनी है। हम्म। मैं ये नहीं बता सकता कि इस कंपनी में जो है लोग पहले ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाएंगे। ठीक है। मतलब कि 10 साल में कौन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनाएगा शायद हम्म। बताना आसान हो, 5 कंपनीज आप बिल्कुल सही। आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन आपने जो वॉलेटिलिटी है उसके हिसाब से भी थोड़ा सा चलना है। और ये बहुत करीब करीब होती हैं। जो नंबर 5 वाली होगी लेट से आपको हर साल 25% प्रॉफिट दे रही है, ठीक है। तो जो 6 वाली होगी वो भी 24-23 दे रही होगी। ठीक है। तो इसमें एक फेमस इन्वेस्टर है पीटर लिंच, हम्म। वो कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन कैन टर्न इनटू डाइवोर्सिफिकेशन। यानी कि अगर आप इतनी ज़्यादा ले लेंगे, लेट से आपने 20 कंपनियां जमा कर ली, हाँ तो सही वो है। जो 20वीं आपने ऐड की है इससे बेहतर है आप अपनी नंबर 1 वाली में और ले लें। हाँ बिल्कुल तो सही। ये जो 6 to 10 कंपनीज है ना, हम्म। ये हमारे हिसाब से स्वीट स्पॉट है, क्योंकि अब हमारा साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। ठीक है। हम लोग तकरीबन 3-4 बिलियन एसेट्स अंडर एडवाइजरी होते हैं। वेरी तो नाइस। अगर हम कोई चीज़ लेट से 5% भी पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं हम्म। तो वो 200-300 मिलियन जो है वो मार्केट में होना भी चाहिए बिल्कुल कि ऐसे। उसके शेयर जो है लोग हम्म। खरीद सकें हम्म। विदाउट प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो। बिल्कुल तो इस ऐसे। वजह से भी थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी होती है, बट इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो ये है कि जो टॉप 10 कंपनीज होंगी उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। ठीक है। और क्योंकि आप नहीं बता सकते कि किसका शेयर अगले साल में ज़्यादा बढ़ेगा, इन्वेस्टर का ज़्यादा रुझान किस तरफ जाएगा, तो इस वजह से आप थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन कर लेते बिल्कुल हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप ये भी कंसिडर करते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर, के देखें जो टॉप की कंपनीज हैं, जैसे टॉप 5 टॉप 10 कंपनीज हैं, दे आर ऑलरेडी एट देयर मेच्योरिटी लेवल। उनका ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आज एक कंपनी लेट से बैठी हुई है 50 पे, तो अचानक से वो 100 पे नहीं जा सकती, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मेच्योरिटी पे हैं। उनकी ग्रोथ भी बड़ी जो है ना एक इजी गोइंग होगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें जो नई कंपनीज आती हैं, जिस तरह अभी हमने ईवी का जिक्र किया, या आईटी कंपनीज बहुत सारी हम देखते हैं कि रातों रात उनका जो है ग्राफ एकदम मशरूम ग्रोथ होती है उनकी। तो अपने पोर्टफोलियो का कुछ चंक आप इस तरह की कंपनीज में भी लगाते हैं ताकि एक बिग बूस्ट मिले आपको भी और आपके इन्वेस्टर्स को भी? अगेन प्रिंसिपल सेम होते हैं। हाँ। ये भी कॉन्सेप्ट इतना ठीक नहीं है कि लार्ज कंपनीज कैन नॉट कंपाउंड। मीज़ान बैंक की एग्जांपल ले लें, मारी पेट्रोलियम की एग्जांपल ले लेते हैं। मारी पेट्रोलियम पाकिस्तान की सेकंड गैस फील्ड थी, 1960s में डिस्कवर हुई थी। सही। 10 साल पहले भी ये 500 MMCFD गैस बनाती थी। ठीक है। 500 MMCFD गैस मतलब आप समझें जो पाकिस्तान में LNG कार्गो आते हैं ना, 5 कार्गो, अच्छा। इतनी बड़ी कंपनी थी। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, $1 बिलियन कंपनी थी तब के नहीं, लेकिन ठीक ठाक ठीक है। टॉप 10 कंपनीज में आती थी मार्केट कैप के हिसाब से। इसने पिछले 10 सालों में 35 से 40% के अगर पे कंपाउंड हुई है। और इसका मतलब होता है कि हर 2 से 2.5 साल में पैसे डबल हुए हैं। ठीक है। यानी कि पिछले 10 साल में इसने आपके पैसे 16 से 20 टाइम्स किए हैं, ओके। इवन दो इट वाज वेरी लार्ज 10 years अर्लियर एज वेल। तो कुछ तो बिजनेस बल्कि ऐसे होते हैं जैसे अमेजोन में कहते हैं ना, ये इतना जी। बड़ा हो गया है, इतना बड़ा जाइंट हो गया है कि इसकी इकोनॉमिक्स अब अनमैचेबल हो गई। हाँ ऐसे ही है। तो ऐसी भी एग्जांपल्स होती हैं।
लेकिन इसमें कुछ ना कुछ तो टर्न हुआ होगा ना। देखें ऐसा नहीं हो सकता, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल सिनेरियो की। अब जिस तरह ये मारी में कुछ, अब मुझे नहीं पता क्योंकि मैं इसको फॉलो नहीं उस तरह से करता। अब 6 महीने पहले जब इसकी न्यूज़ आई थी, पकड़ लो चल रहा था कि बस लूट लो मारी इस वक्त, और वो वही हुआ जिन लोगों ने लगाया आज उनके मतलब डबल से भी ऊपर चले गए। तो ऐसा क्या हुआ था इस कंपनी के अंदर, अगर आप बताना चाहिए, कुछ आइडिया है? ये जो है 10 ईयर्स का मैं बता रहा हूँ। हाँ 10 ईयर्स में तकरीबन, अभी एग्जैक्ट नहीं पता, लेट्स से 20 टाइम्स ले लेते हैं, सही है। 20 टाइम्स ये हुआ है। तो अगर पिछले 6 महीने में डबल हो भी गया है, अब तो वैसे नीचे आ गया है, लेकिन अगर अभी लेट्स दोबारा से, नीचे आया हुआ है। हाँ थोड़ा सा ठीक है। नीचे हुआ है, बट अगर लेट्स से हम कहते हैं वो नहीं होता, हाँ तो फिर भी 10 टाइम्स तो हुआ है ना। हाँ सही है। सही है। बिल्कुल। तो जो मेन रीज़न था इसका वो ये था कि पहले इनकी जो गैस फील्ड थी ना, उस पर मिलते थे इनको $1.5 पर MMBTU। ठीक है। सही है। फिर पाकिस्तान में एक पॉलिसी आई, गैस शॉर्टेज चल रही थी उस टाइम पे, बिजली भी नहीं होती थी, हाँ। वो कैप्टिव पावर प्लांट भी लोगों ने कहा कि आप लगाएं, बिजली तो है नहीं हमारे पास। तो पाकिस्तान में गैस शॉर्टेज ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी लेकर आई कि अगर आप अपनी गैस प्रोडक्शन बढ़ाएंगे ना, तो हम आपको लेटेस्ट पॉलिसी के हिसाब से प्राइस देंगे, एडिशनल प्रोडक्शन। ठीक है। तो लेटेस्ट पॉलिसी में $5 से $6 की प्राइस थी, ठीक है। जो कि फिर भी इम्पोर्टेड से सस्ती है। पाकिस्तान का फ़ायदा ही हुआ इसमें। सही सही। तो पहले ये कंपनी जो है $1.5 जब गैस बेचती थी, इसको प्रॉफिट होता था $0.5 का। ठीक है। अब ये $5 की बेचती थी, इसको प्रॉफिट होता था $3 सही या $2.5। यानी कि हर मॉलिक्यूल पे एडिशनल प्रोडक्शन पे प्रॉफिट वॉज 5 टाइम्स बिल्कुल सही। इनिशियली। एकदम से इकोनॉमिक्स बदल गई कंपनी की, बिकॉज ऑफ कंपनी जो मुल्क के हालात चल रहे ठीक हो गया, थे, बिल्कुल सही। और पाकिस्तान का इवन तो इसमें फ़ायदा हुआ, लेकिन कंपनी को काफ़ी कंपनी को ज़्यादा उससे भी ज़्यादा फ़ायदा, फायदा तो हुआ। एकदम से उसकी जो इकोनॉमिक्स है चेंज हो गई। बिल्कुल ये सही। इसका मेन रीज़न। बिल्कुल।